हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना बताया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स हो, इस स्टोरी में कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है आंट डोरिस एंड नॉटी चिल्ड्रन। आंट डोरिस नाम है एक आंट का, एक लेडी का, एंड नॉटी यानी कि शरारती, चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो शीर्षक का अर्थ हुआ आंट डोरिस और शरारती बच्चे। So let's begin the story. Christmas vacations had begun. Christmas की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। Vacations का अर्थ होता है छुट्टियां। तो क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। Aunt Doris was coming to stay with Lawrence and Austin. और Aunt Doris was coming यानी आ रही थी to stay रहने के लिए, ठहरने के लिए, with लॉरेंस, किसके साथ? लॉरेंस के साथ, एंड ऑस्टिन और ऑस्टिन के साथ। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि आंट डोरिस लॉरेंस और ऑस्टिन के साथ रहने के लिए आ रही थी। दे वेर नोटोरियस किड्स, नोटोरियस यानी कि कुख्यात, शरारती, किड्स यानी बच्चे। तो वे शरारती या कुख्यात बच्चे थे। When she arrived, जब वह पहुंची, लॉरेंस एंड ऑस्टिन ग्रीटेड हर बाय थ्रोइंग अ रबर स्पाइडर ऑन हर। फिर क्या हुआ कि जब आंट डोरिस पहुंची लॉरेंस और ऑस्टिन के घर, फिर लॉरेंस और ऑस्टिन ने ग्रीटेड हर, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, अभिवादन किया, बाय थ्रोइंग अ रबर स्पाइडर ऑन हर, उन पर एक रबर का स्पाइडर, एक रबर की मकड़ी को फेंक कर। उफ, व्हाट इज दिस? यू गाइज आर सो नॉटी, शी सेड। उसने कहा, किसने कहा? आंट डोरिस ने। आंट डोरिस ने क्या कहा कि उफ, व्हाट इज दिस? यह क्या है? यू गाइज आर सो नॉटी, तुम लोग बहुत शरारती हो। It was evening and everyone sat down for tea. अब क्या था कि शाम का समय था and everyone और सभी लोग sat down for tea, चाय के लिए बैठे थे। In Aunt Doris' tea, Austin added pepper. उसके बाद क्या होता है कि Aunt Doris की चाय में क्या हुआ? Austin added pepper यानी कि ऑस्टिन ने काली मिर्च डाल दी। As soon as she drank, she shouted. और जैसे ही आंट डोरिस ने पिया उस चाय को, she shouted, वह चिल्लाई। Next day यानी दूसरे दिन, Lawrence and Austin decided to play another prank with her. उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि लॉरेंस और ऑस्टिन ने डिसाइड किया यानी निर्णय किया कि टू प्ले अनदर प्रैंक यानी दूसरा मजाक करने का विथ हर, उनके साथ, यानी आंट डोरिस के साथ। दे स्पिल्ड सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स होपिंग आंट डोरिस वुड स्लिप एंड फॉल। उसके बाद क्या होता है कि दे स्पिल्ड सम वाटर, स्पिल्ड का अर्थ होता है गिराना, सम वाटर यानी कुछ पानी, बॉटम का अर्थ होता है नीचे, स्टेयर्स का अर्थ होता है सीढ़ी। तो उन्होंने क्या किया, ऑस्टिन और लॉरेंस ने उन्होंने कुछ पानी बॉटम में यानी सीढ़ी के नीचे गिरा दिया।
यह सोचकर कि आंट डोरिस आएंगी और यहाँ से स्लिप करेंगी, फिसल कर गिर जाएंगी। Soon the mother called the children for lunch. फिर क्या हुआ कि soon यानी जल्द ही the mother called the children यानी माँ ने बच्चों को बुलाया for lunch के लिए यानी दोपहर के खाने के लिए। Forgetting about the water they had spilled, Lawrence ran down the stairs and slipped. और फिर यह भूल कर कि उन्होंने पानी गिराया था सीढ़ियों के नीचे, वे भूल गए और वे दौड़े। लॉरेंस ran down the stairs. लॉरेंस नीचे की तरफ दौड़ा and slipped और फिसल गया। He fractured his leg and had to be in bed for a week. Fractured यानी टूटना। फिर क्या हुआ कि उसके पैर टूट गए और उसे 1 सप्ताह तक बिस्तर पर रहना पड़ा। Aunt Doris took great care of him. Great care यानी अच्छी देखभाल। Aunt Doris ने उसकी अच्छी देखभाल की। Soon he was back to health. और जल्द ही वह ठीक हो गया। Lawrence and Austin realized their mistake and felt sorry for their behavior. लॉरेंस और ऑस्टिन ने एहसास किया अपने मिस्टेक्स को यानी अपनी गलतियों को एंड फेल्ट सॉरी और बहुत ही पछतावा हुआ फॉर देयर बिहेवियर उनके व्यवहार के लिए। दे प्रॉमिस्ड एवर टू प्ले सच डेंजरस प्रैंक्स। प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया, डेंजरस यानी खतरनाक, प्रैंक्स का अर्थ होता है शरारत। तो उन्होंने वादा किया ऐसे खतरनाक शरारतों को नहीं करने का। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने इस स्टोरी में कौन सा न्यू वर्ड सीखा वह भी बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।